मैं कहता हूं 70-80 बंदा बैठा होता है उधर, इतना क्राउड होता है। और आईपीएल के मैच में, और आप पीएसएल का देख लो, कराची और लाहौर का मैच है जो कि पीएसएल की सबसे बड़ी राइवलरी है, इनकी होती है राइवलरी लाहौर और कराची की, सर क्राउड ही नहीं है, बंदा अंदर सो बैठा हुआ है। और एक कराची किंग्स वाले ना स्टेडियम आके मैच देखते हैं, ना इनका ग्राउंड फुल होता है क्रिकेट फैन से। 2.5-3 करोड़ आबादी का शहर है। वैसे तो हमारे यहाँ टीवी पे ये रोज खबरें चलती हैं जी कराची के अंदर पॉपुलेशन बढ़ गई, कराची के अंदर जनाब 2.5-3 करोड़ लोग रहते हैं। स्टेडियम आते हुए कोई मसला होता है क्या? पाउंड पे मेहंदी लगी हुई है कि स्टेडियम आप आके मैच नहीं देख सकते हो? फ्री टिकट करते हैं फिर तो आ जाएंगे। मुझे ऐसे लग रहा है फ्री टिकट करते बाइक देना शुरू करते, मुझे लगता है आवाज है कि बहुत फ्री टिकट दें, कुछ बाइक दें, हमें कुछ दें कराची के लोगों को तो हम आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। पीसीबी ने भी टिकट पर कुरानदाजी का फॉर्मूला भी अपना दिया है कि टिकट होल्डर्स को मोटर बाइक जितवाने का मौका देकर लोगों का रुझान पीसीबी की जानिब जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है कि वो आए आकर मैच देखें। और ये नौबत क्यों आई पता नहीं। कराची के जो क्रिकेट फैंस हैं वो कहीं अपनी फ्रेंचाइज की बुरी परफॉर्मेंस से तो नाराज नहीं है, या फिर उनको वैसे ही कोई स्टेडियम आके मैच देखने में कोई अच्छा नहीं लगता। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा किया ना, इनको सिर्फ 5 मैचेस दिए। मुझे याद आ रहा है कि एक हेयर ड्रायर दिया गया था, वो हेयर ड्रायर वापस तो नहीं जाएगा। फखर जमान ने हेयर ड्रायर वाले भाई साहब की जो है वो आज कसर निकाल दी है। हम यहाँ पर क्राउड को तरस रहे हैं। इवन कि आप पिंडी के अंदर जम पैक क्राउड हुआ करता था, पिंडी में भी उतना क्राउड नहीं आ रहा है। वहां पे क्राउड लड़ रहा है आईपीएल के अंदर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। हर मैच में पैर रखने की जगह नहीं होती, खाली ग्राउंड होता है, कितना दिल से बुरा लग रहा होता है। देखिए मैं अभी भी एक चीज बोलता हूँ कि स्टेडियम भरे होने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं फिर अपने इन ओवरसीज प्लेयर्स की बात करता हूँ जो आईपीएल खेल के आए हैं, जो आईपीएल नहीं खेल रहे, इस दफा पीएसएल खेल रहे हैं, इनके दिल में भी ये चीज आती होगी, माइंड में आती होगी कि यार हम वहाँ खेलते थे, इतनी आवाम थी, यहाँ तो कराची में लोग ही नजर नहीं आ रहे। तो मैं अभी भी कराची की आवाम को उनके ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा। अगर नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे? तो कराची का जो व्यू है अगर देखें तो वो जेल से कम नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी सलाखें आपके सामने होती हैं, आपको व्यू नजर नहीं आ रहा होगा। अगर ग्राउंड की जो पिच है जिसपे जाके बैट्समैन खेल रहा होता है, वहां बैट्समैन जब बैटिंग एंड पे होता है, जो स्पेक्टेटर जो पहली रॉ में बिल्कुल बैठा होता है, उसके दरमियान अगर हम फासले की बात करें ना, तो ये यकीन करें आपको कई 100 मीटर का ये फासला है, वो इतने बोले बोले नजर आ रहे होते हैं, उनको देखने कौन आएगा? ये जो जोश जज्बा आवाम का मान पड़ गया, क्रिकेट के मसाइल पर तो हम आते हैं, लेकिन आवाम ने जिस तरह से एक तरह से मुंह फेर लिया, ये क्या आपको इसकी रीजन समझ? एक मुबालगा रही कर दी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है क्रिकेट का। कहां है पीएसएल का टैलेंट? मुझे बताएं। 6 मैचेस पीएसएल के अंदर हो गए हैं, कितने यंग लड़के हमें ऐसे नजर आए जो बड़े ही शानदार किस्म के हो और पाकिस्तान को आगे जाके रिप्रेजेंट करें। 3 बंदों के ऊपर इंतजार करते हैं, डेविड वार्नर, टिम सेफर्ट और जेम्स विंस। ये तीनों आउट हुए और कराची की टीम लेट गई। आप अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, टिकट परचेस करते हैं, और जब आप वापस जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि जी खाना तो खत्म हो गया, और आप जो है वो खड़े होते हैं और आप उन लोगों को देखते हैं और देखते हैं भाई ये कौन लोग आ गए अपनी फैमिली के साथ, इनके पास तो टिकट भी नहीं है, वो सारी बारात को एंजॉय करते हैं। तो फिर आपका दिल दुखने के साथ साथ आंखों में आंसू आने के अलावा और कुछ नहीं होता। फिर आप ये तय करते हैं कि यार ऐसे माहौल में मैं आइंदा अपनी फैमिली को लेकर नहीं आऊंगा। नॉनसेंस, मतलब बेहद एक पहले के इंतहा की जो है ना, क्या लफ्ज इस्तेमाल करें कि देयर इज एब्सोल्युटली नो वरी अबाउट यार इससे टीम का क्या नुकसान होगा, मुल्क का क्या नुकसान होगा। 5,000 लोग थे। दुख की बात। इसी बार शहर में एक टेक्सटाइल का एग्जीबिशन हो रहा है एक्सपो में, वहां पे बहुत क्राउड था। तो थोड़ी सी मैनेजमेंट को देखना चाहिए था कि अगर यहाँ पे एक्सपो पहले से प्लान था तो आप थोड़ी सी डेट्स आगे पीछे कर लेते हैं और एक्सपो वालों को कहते हैं कि आप जब कराची में 21 तक मैच है, 21 के बाद आप करा लीजिएगा एक्सपो। और टेक्सटाइल का था तो लोगों को टेक्सटाइल में बड़ा इंटरेस्ट है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ग्राउंड तैयार किया गया, तो फिर आपने एक बार जंगले निकाल के दूसरे जंगले लगा दिए, व्यू ब्लॉक हो रहा है। फिर दूसरी कराची वालों को मुझे अब ऐसा इंटरेस्ट नहीं लग रहा, क्योंकि आप मैचेस जब कम कर देते हैं, 8 मैचेस से पिछली बार इन्होंने देखा जब आपने इस बार मैचेस कम करके 5 कर दिया। आपने स्टेडियम बनाई, क्रिकेट की टूम बनाया, मुझे लग रहा है मजार बना दिया, हमें पे कर रहे हैं हम। अंदर क्रिकेट तो होगी नहीं, टीम तो होगी नहीं, काफी नंबरों की टीम है आपकी। फिर आपको बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हो गया क्योंकि किसी को मार्केटिंग करनी नहीं आती थी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं आती थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इस पीएसएल के अंदर स्पॉन्सर्स वो हैं जिनके साथ आम जो पाकिस्तानी है वो पसंद नहीं करते और बाइकॉट के तौर पर ये पीएसएल देखने नहीं आ रही है। कराची का नेशनल स्टेडियम काफी बड़ा है, तो 15-20 हजार लोग जो है वो आटे में नमक के बराबर लगते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है नेशनल स्टेडियम कराची ना करने का, वो ये है कि एक तो जो सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार है उनका रवैया लोगों के साथ अच्छा नहीं होता है। क्वालिटी क्रिकेट देखने के लिए हम तरस गए, हमारी क्रिकेट में क्वालिटी की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। और अब जो पीएसएल करवा रहे हैं हम लोग, और पीएसएल करवाकर करना क्या चाह रहे हैं ये बात अभी मुझे समझ में नहीं आई है। क्योंकि आप खुद सोचिए, इससे ज्यादा डम्बेस्ट और फ्लॉपेस्ट लीग मैंने जिंदगी में देखी यार। आप मैं कहता हूं नेपाल की लीग देखते हो ना, आप कहते हैं जी आईपीएल में बड़ी दुनिया आती है, भाई वो दुनिया कौन होती है? दिल बड़ा करें, अच्छी वो चीज दुनिया तारीफ कौन होती है? वो दुनिया हमें पता है वो कौन होती है। क्या आपको पाकिस्तान से बाहर कोई टैलेंट पसंद नहीं है? पता है वहां क्या हो रहा है, ठीक है ना? हर जगह हो रहा है जो आपको पता है। नहीं, हर जगह नहीं हो रहा, हर जगह नहीं हो रहा। पीएसएल जो है उसके अंदर बिल्कुल नहीं है ऐसा। कराची किंग्स वाले ना स्टेडियम आके मैच देखते हैं, ना इनका ग्राउंड फुल होता है क्रिकेट फैन से। 2.5-3 करोड़ आबादी का शहर है। वैसे तो हमारे यहाँ टीवी पे ये रोज खबरें चलती हैं जी कराची के अंदर पॉपुलेशन बढ़ गई, कराची के अंदर जनाब 2.5-3 करोड़ लोग रहते हैं। स्टेडियम आते हुए कोई मसला होता है क्या? पाउंड पे मेहंदी लगी हुई है कि स्टेडियम आप आके मैच? कहां है पीएसएल का टैलेंट? मुझे बताएं। 6 मैचेस पीएसएल के अंदर हो गए हैं, कितने यंग लड़के हमें ऐसे नजर आए जो बड़े ही शानदार किस्म के हो और पाकिस्तान को आगे जाके रिप्रेजेंट करें। हम बातें करते हैं ना, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, फ्रेंचाइज लीग चल रही है पाकिस्तान की सबसे बड़ी। कौन सा टैलेंट है मुझे दिखाएं जरा। मैं आपको पहले एक एग्जांपल दूंगा, फिर मैं आऊंगा जरा पीएसएल के ऊपर। आईपीएल के पहले 5 मैचेस के अंदर प्रियांश आर्या पंजाब किंग्स, विघ्नेश मुंबई इंडियंस, विपराज दिल्ली, आशुतोष दिल्ली और दिग्विजय। तो पीएसएल और आईपीएल में कल जो है वो एक मैच हुआ रात को, और दोनों मैचेस जो है वो वन साइडेड मैच हुए। पहला मैच पीएसएल में अगर देखा जाए तो लाहौर कलंदर ने कराची किंग्स को हरा दिया है, और दूसरा मैच जो खेला गया आईपीएल में उसमें पंजाब किंग्स ने जो है वो हरा दिया है भाई साहब जो है वो केकेआर की टीम को। और एक इतना छोटा टोटल जो है पंजाब किंग्स ने डिफेंड कर लिया है ना
कि भाई साहब मैच देख के मजा आ गया, बॉलिंग हो ना अगर तो ऐसी बॉलिंग हो। ऐसी बॉलिंग बहुत कम हमें जो देखने को मिलती है, लेकिन पंजाब किंग्स ने कमाल कर दिया और तारीख जो रकम कर दिया है। इन मैचेस के हवाले से हम बात करेंगे। और पीएसएल में क्राउड नहीं आ रहा है, ना व्यूवरशिप आ रही है, ना क्राउड आ रहा है। और वो जो बात हम पहले कर रहे थे ना कि आईपीएल के दौरान अगर आप पीएसएल करवाएंगे तो ये आप जब अपने पांव पे कल्हाड़ी मारेंगे, आप पीएसएल का अपने हाथों से कत्ल करेंगे। और वो काम जो है पीसीबी ने बड़े अच्छे तरीके से कर दिया है। अब कराची में मैच हो रहा है भाई, और पीएसएल का सबसे बड़ा मैच, क्योंकि लाहौर और कराची की बहुत बड़ी राइवलरी होती है, ठीक है। और पीएसएल का सबसे बड़ा मैच जो है लाहौर और कराची के दरमियान खेला जाता है। मैं सॉरी आपकी थोड़ा सा इस बात से जो है ना वो मुत्तफिक नहीं होऊंगा। अगर यहाँ पे चांस मिल भी रहा है ना तो प्लेयर्स अवेल नहीं कर रहे, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर मोहम्मद नईम को प्रॉपर चांस दे रहे हैं, हसन नवाज को प्रॉपर चांसेस मिल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर उस चीज को उसको कैच कर लेना और एक चांस को जो अपने लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदल लेना, वो एक बड़ी मुश्किल चीज है। हमारा अगर प्लेयर चलता भी है ना, हमारा अगर प्लेयर चलता भी है तो कम से कम 10-15 मैच लेता है। सैम यूब की मिसाल आपके सामने, फिर वो इंटरनेशनल स्टेज पे अच्छा परफॉर्म करना शुरू करता है। इंडिया का प्लेयर डे 1 से आगे परफॉर्म करता है, या फिर उनके डोमेस्टिक कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा कर रहे हैं। क्या वजह है कि वो आईपीएल में, हमारा पीएसएल में बड़ी मुश्किल से परफॉर्म देखो इसकी रीजन यही है, अभिषेक शर्मा की आप बात कर रहे हो, और वेट करना पड़ता है। आप इसमें अभिषेक शर्मा को ले लो, जायसवाल को ले लो, तिलक वर्मा को ले लो, इन्होंने आपके साथ परफॉर्मेंस दिखाई। देखो सबसे बड़ा रीजन, रिंकू की बात कर लो आप, देखो सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो बात तो है जब कोई बड़ा बोले ना, जब कोई सयाना आपको समझाए तो समझ जाना चाहिए। शानापंती नहीं दिखानी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं दिखाना चाहिए, वरना आप बुरी तरीके से बढ़ जाते हो। और ऐसा ही कुछ हुआ पीएसएल के साथ, क्योंकि जब पीएसएल शुरू होने वाली थी तो बड़े ज्यादा लोगों ने बोला कि यार पीएसएल आईपीएल के दरमियान में मत शुरू करवाओ, क्योंकि पीएसएल और आईपीएल का अगर क्लैश हुआ तो पीएसएल जो 4 बंदे देखते हैं वो भी नहीं देखेंगे, और ना तो क्राउड आएगा, ना तो क्राउड आपका स्टेडियम में आएगा, और ना जो घर में बैठ के आपकी व्यूवरशिप आएगी वो भी नहीं आएगी, और आप बुरी तरीके से बढ़ जाओगे। लेकिन इधर क्या, इधर आपको पता है कि एफिशिएंसियां मारने का शौक है, ओवर कॉन्फिडेंस बातें करने का शौक है। वो क्या नाम है उसका, अली तरीन मुल्तान सुल्तान का जो ऑनर है, उसने एक बंदे ने इंटरव्यू में बैठ के बोला, मैं तो पहले दिन से चाह रहा था कि आईपीएल और पीएसएल एक साथ शुरू होनी चाहिए, हमें भी पता है हमारी लीग बहुत बढ़िया है, ये फलाना और टिमकाना। देख लिया भाईजान आपने, आपकी लीग कितनी बढ़िया है। आपकी लीग इतनी बड़ी है कि तकरीबन कराची में 4 मैच खेले जा चुके हैं पीएसएल के, और 4 के 4 मैच में क्राउड नहीं है। हाली तरीन स्टेडियम पड़ा हुआ है भाई। रात को कराची किंग्स और लाहौर कलंदर का मैच था पीएसएल में। कराची और लाहौर का मैच ऐसा ही समझ लो जिस तरह मुंबई इंडियंस और आरसीबी का मैच है, जिस तरह सीएसके और आरसीबी का मैच है। अब मुझे बताओ, चीपक में, बेंगलुरु में या वहां खड्डे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत गुफ्तगू हुई है कि कराची स्टेडियम के अंदर लोग मैच देखने क्यों नहीं आते, और मेरा ये मानना है कि लाहौर के अंदर भी नहीं आएंगे। ये दो वो शहर हैं जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमेशा शर्मिंदगी उठाना पड़ती है, हमेशा मीन कम से कम पिछले 1-2 वर्षों से तो ऐसा ही हो रहा है। और मुझे एक बात याद है आज भी, अगरचे मैं उस वक्त स्टूडेंट था, जब एशिया कप खेलने टीम इंडिया आई थी यहाँ पर, 2008 की बात है। उससे पहले जब पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज इंडिया के साथ खेलता था, उस वक्त भी खासकर एमएस धोनी ने एक बार प्रेजेंटेशन में आके कहा था कि अगर पाकिस्तान वीजा पॉलिसी आसान कर दे तो बहुत से इंडियन जो फैन है क्रिकेट के, वो यहाँ पर आकर स्टेडियम में आ जाएंगे, स्टेडियम में लोग होंगे, क्योंकि यहाँ पर फैन बहुत बड़ी तादाद में आते नहीं है। तो ये उन दोनों की बात है। जब मतलब ये बात में सिर्फ एग्जाम्पल तौर पर इसलिए बोलना चाह रहा हूँ, बहुत से लोग समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत 19-20 है, इस वास्ते लोग इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में। अगर ये एक वजह जरूर है, बट सिर्फ ये वजह नहीं है। बात लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इस पीएसएल के अंदर स्पॉन्सर्स वो हैं जिनके साथ आम जो पाकिस्तानी है वो पसंद नहीं करते और बाइकआउट के तौर पर ये पीएसएल देखने नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद ये भी पूरी वजह नहीं हो सकती है। फिर वजह क्या है? बात लोग ये समझते हैं कि कराची स्टेडियम के अंदर पहुंचना, रीच करना थोड़ा मुश्किल है, मतलब आम फैन के लिए। वैसे मैंने कराची के अंदर बहुत से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैंप और बाकी चीजें अटेंड की, पीएसएल भी अटेंड किए, मगर पहली दफा क्रिकेट मैच मैंने अटेंड किया भी चैंपियंस ट्रॉफी में किया। उससे पहले मैंने क्रिकेट मैच अटेंड नहीं किया था, आते जाते थे, बाकी चीजें करते, बट क्रिकेट मैच नहीं, क्योंकि मैं लाहौर से हूं। तो मैंने एक चीज नोट की कि कराची स्टेडियम में एक्सेस क्रिकेट फैन की एज कम्पेयर टू कजाफी स्टेडियम, यानी कराची स्टेडियम की एक्सेस लाहौर के कजाफी स्टेडियम से कहीं बेहतर है। बिल्कुल स्पॉट के ऊपर आकर ही आपको बस, कार या कोई भी चीज आपको ड्रॉप कर सकती है और आप आराम से, कोई वॉक नहीं और आप आराम से जाके कर सकते हैं। अपनी पार्किंग भी दूर नहीं है, पार्किंग भी नजदीक है कि पार्क करके आप आते हैं। मैं नजदीक इन सेंस कह रहा हूं कि अगर आप कजाफी स्टेडियम की पार्किंग देख लेना, कोई लिबर्टी में खड़ी करता है, कोई कॉलेज में खड़ी करता है, वो मतलब तकरीबन 700 या 700 मीटर या 1 किलोमीटर का फासला बन जाता है। तो कजाफी मैंने पिंडी में भी कवर किया, मैंने मुल्तान में बात करेंगे। आईपीएल 2025 वर्सेस पीएसएल 2025। आईपीएल 2025 स्टार्ट होता है तो 13 ग्राउंड्स के अंदर उसकी ओपनिंग सेरेमनी दिखाई जाती है। उसके मुकाबले में पीएसएल 2025 जब स्टार्ट होता है तो एक ही ग्राउंड, वो भी हमें खाली नजर आता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें आईपीएल की, तो 300 करोड़ प्लस की जो है व्यूअरशिप हो चुकी है अभी तक जितना आईपीएल चल चुका है, और पीएसएल का बाइकआउट पाकिस्तानी अवाम की तरफ से देखने को मिल रहा है। अब मुझे बताएं कि फिर भी हमारे स्टार्स हसन अली का बयान देना कि पीएसएल जो है आईपीएल की व्यूअरशिप को बीट करेगा, ये देना बनता था। अगर हम आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन कर रहे हैं ऑन दैट नॉट, मेरे ख्याल में तो बनता ही नहीं है। पहली चीज ये है कि हाउ हम लोग कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। हमारे अपने जो ऑनर्स हैं पीएसएल के, मुल्तान सुल्तान के अली तरीन साहब, ही इज स्पीकिंग सम रियल ट्रुथ्स। ही सेज कि आईपीएल इज नंबर 1 एंड पीएसएल इज नंबर 5। कैन यू इमेजिन? तो आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? बीच में जो 4 हैं उनके साथ कंपैरिजन करें, आप बिग बैश के साथ कंपैरिजन करें, दैट इज आई थिंक समहाउ रिलेटेड। बट एज सून एज वी टॉक अबाउट दिस इज नॉट पॉसिबल। आप ओपनिंग सेरेमनी से लेकर मैचेस की बात कर लें, टीम्स के कंपैरिजन की बात कर लें, रेवेन्यू की बात कर लें, बजट की बात कर लें, आप लोग प्रमोशंस की बात कर लें, आप लोग एडवर्टाइजमेंट की बात कर लें, आप लोग एंडोर्समेंट्स की बात कर लें, इवन स्पॉन्सरशिप्स, आप स्पॉन्सरशिप्स की बात करें, आप किसी चीज के अंदर कंपेयर नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज आप लोगों को समझना, आप समझ नहीं पा रहे हो कि भाई साहब दिस इज अबाउट क्रेडिबिलिटी, दिस इज अबाउट हु परफॉर्म्स द बेस्ट। डूबते को तिनके का सहारा। अब वो खुद थोड़ी कह सकते हैं कि हम चोर हैं। उन्होंने तो ये अपने आप को मोटिवेट करना है ना, या आवाम को उन्होंने थोड़ा सा बताना है ना, चुना लगाना है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बात तो हर कोई कर सकता है, लेकिन करेगा कोई
ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगानी आप लोगों ने। ठीक है, आपको क्या लगता है कि सर हसन अली को ये बयान देना चाहिए था कि आईपीएल की व्यूअरशिप को तोड़ेंगे? एक हफ्ते में 170 करोड़ लोग देख रहे हैं उसको, ये देख सकते हैं। या फिर ये जो पाकिस्तान सुपर लीग के खिलाफ एक बाइकआउट कैंपेन चल रही है, इसका कहीं ना कहीं जो फैक्टर है। लेकिन आपको हम असल बात बताएंगे कि एक्चुअली वजह क्या है और किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस पर ओवरकम कर सकता है। ये जो अपनी गलती है उसको किस तरह सुधार सकता है, क्योंकि क्राउड को स्टेडियम में लाना ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी इसमें जो है वो गलती है। तो अब अगर ये यार पहले तो हम ऑनेस्ट एक रिव्यू दे दें कि अगर हम कंपेयर करते हैं रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची को, जो पाकिस्तान सुपर लीग में इस टाइम जो है वो मेजबानी कर रहे हैं ये शहर, इनमें क्यों जो है डिफरेंस है? कुछ स्टेडियम्स में क्राउड आता है, कुछ में जो है स्टेडियम्स में नहीं आता। हम स्पेसिफिक रहते हैं 2025 का जो एडिशन है पीएसएल 10th जो है उसके ऊपर बात करते हैं। अभी तक 3 मैचेस रावलपिंडी में खेले गए और 1 मैच कराची में खेला गया। कराची का जो मैच था उस पर तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, शायद सबको पता है कि कराची के क्राउड की क्या सिचुएशन थी। और हमने देखा, अगर हम कराची पे पहले बात कर लें अरफा के, थोड़ा सा वहाँ के जो लोकल वहाँ पे जर्नलिस्ट हैं या जो कवर कर रहे हैं इवेंट को, वो एक बेस बना रहे हैं कि जो बाइकआउट की एक कैंपेन चलाई जा रही है, दिस इज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से यहाँ पर लोग देखने को नहीं आ रहे। लेकिन अरफा अगर उससे थोड़ा सा पहले चला जाए, चैंपियंस ट्रॉफी और उससे भी अगर पहले चला जाए, तो कराची का इसका मतलब है झूठ बोल रहे हैं ना, बायस्ड हो रही है ना। जो बात है वो बतानी चाहिए कि कराची में क्राउड क्यों नहीं आ रहा। क्या कराची में क्राउड इस वजह से नहीं आ रहा कि वो केएफसी के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है? अरफा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले भी केएफसी के बाइकआउट वाली सिचुएशन से पहले भी कराची में क्राउड नहीं आ रहा था और यही वजह है कि कराची को सिर्फ 5 मैचेस होस्ट करने को मिले, वो भी चूंकि कराची किंग्स वहाँ की लोकल टीम है, लोकल फ्रेंचाइज है। तो वहाँ पर आई गेस कि बहुत ही बुरा मैसेज जाता कि कराची में अगर कोई एक मैच भी ना होता। इतना बड़ा अरीना है, इतना बड़ा स्टेडियम है, इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स वहां से निकले हैं, नेशनल प्लेयर्स, डोमेस्टिक प्लेयर्स। कराची पाकिस्तान के क्रिकेट का हब रहा है और कराची का अभी भी पाकिस्तान के क्रिकेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन जब इस तरह फैंस बिल्कुल भी नहीं, आवाम को बाद में मुतमिन करते हैं। पहले तो ये बिके होते हैं, ये इनकी नौकरियां नहीं होती, ये इनका कारोबार होता है, ये बिजनेस होता है जिनसे इन्होंने पैसा कमाना होता है। वो कोई भी कंटेंट को दे दें, ये उनके लिए काम करते हैं, ये पाकिस्तान के लिए काम नहीं करते। इनसे कोई किसी किस्म की उम्मीद नहीं रख सकते हम। ये आईपीएल का मतलब है इंडियन प्रीमियर लीग, इंटरनेशनल प्रीमियर लीग उसे कहा जाए तो बात गलत नहीं है। और दूसरी तरफ पजामा शलवार लीग, पैसा छोटे लीग। और भाई इंटरनेशनल ब्रांड बन चुकी है आईपीएल। आप इस बात को समझो, आप इस बात को मानो, आप इस बात से एग्री करो। आप क्यों नहीं करे इस बात से एग्री कि आईपीएल इंडिया की बहुत बड़ी लीग है। हमारी लीग जहाँ पे हेयर ड्रायर मिल रहे हैं, जहाँ पे आगे कंघियां मिलने वाली, जहाँ पे साबुन मिलने वाले हैं, आप उस लीग को ब्रांड के साथ कंपेयर करें। क्यों करें? क्यों कर रहे हैं? आप में इतनी समझ होनी चाहिए। आप इस चीज को ना करो। आप हमारा हसन अली भाई, उस बंदे ने पहले कहा हमारा किंग कर लेगा, वो किंग उस वक्त ऐसा बड़ा है, आज तक किंग से पहले मैच में 0, दूसरे से 1 और एंड तक वो 10 तक चला ही जाएगा। सर आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर 13 करोड़ लोग पीएसएल को नहीं देख रहे, आईपीएल को देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो कैन यू इमेजिन कि हमारे पाकिस्तान में ही हम उनको बीट नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, तो मतलब हमारी टोटल जो 25 करोड़ आवाम है, उसमें से 13 करोड़ अगर वो देख रहे हैं, पीछे 12 करोड़ है। उनमें से कुछ लोगों में तो क्रिकेट का इंटरेस्ट नहीं है और जो बाकी रह जाते हैं वो पीएसएल देख रहे हैं। स्टार्स ने खत्म किया हुआ है। दिस इज पैथेटिक, ये पैथेटिक है। मैम फाइनल सवाल का जवाब दें मुझे कि पीएसएल का एक इवेंट जो है वो तकरीबन 100 करोड़ के अंदर कवर होता है और दूसरी तरफ अगर आईपीएल की बात करें तो 1300 करोड़ में कवर होता है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि स्टार्स को मौका वहां भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं पैसे का चक्कर है या बिल्कुल क्वालिटी ही नहीं है क्रिकेट की? वेल गुड क्वेश्चन। वेल आपको पता है कि आपने इंट्रो में अपने बात की कि पीएसएल में ओपनिंग सेरेमनी में 90% ऑफ द ग्राउंड वाज एम्प्टी। इवन ओपनिंग मैच में कराची में हमने सर ऐसा नहीं है। ओपनिंग सेरेमनी में आपको क्राउड नजर आया, बट वो इतना डिसअपॉइंट हो गया कि मैच तक 90% पीपल वर गॉन। तो पोजीशन ही वही ना, सही है ना? तो पॉइंट ये है कि मुझे लगता है कि मुल्तान शायद फिर भी थोड़ा टफ है, फिर भी नहीं ठीक ठाक किस्म का टफ है। उनकी पार्किंग काफी दूर है, वहां पे सिक्योरिटी चेक बहुत है क्योंकि छोटा शहर है और वहां पे बहुत चीजें की जाती हैं, मगर मुल्तान में रश सबसे ज्यादा होता है। तो ये चीज समझनी है, कि कराची में क्राउड क्यों नहीं आ रहा। मुझे लगता है ये जो सारी मैंने वजूहात बताई ये सब ठीक हैं। मतलब हो सकता है लोगों को गुस्सा है जो स्पॉन्सर्स मिले हुए हैं उनके ऊपर, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये स्पॉन्सर्स क्यों लिए, नंबर 1। नंबर 2 ये गुस्सा है कि टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, फिर तो पिछली दफा भी लोग नहीं आए और इससे पहले मैंने आपको धोनी की एग्जांपल भी दी, इंडिया के आने की एग्जांपल भी दी। मुझे याद है आज भी रमीज राजा ने ये कहा था कि ये जो, क्योंकि हमने ऊपर नीचे 2-3 सीरीज खेली थी इंडिया पाकिस्तान ने, 2-3 सीरीज बिल्कुल बगैर किसी वक्फे के ज्यादा हुई थी, तो उन्होंने बोला कि लगता है कि लोगों में क्रेज खत्म हो गया इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का, थोड़ा गैप बढ़ाना पड़ेगा। ये मुझे याद है रमीज राजा ने उसका। मैं जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि जो मेन वजह है कि कराची और लाहौर के लोगों में क्रिकेट बहुत ज्यादा हुई है। पाकिस्तान में जब क्रिकेट वापस आई तो इन 2 शहरों में आई, ओवरऑल मैचेस होते हैं, टीम के कैंप होते हैं या आपस के प्रैक्टिस मैच होते हैं, कोई भी चीज होती है यहाँ पे होते हैं और यहाँ के लोगों ने सिक्योरिटी जो हैसल है वो बहुत बर्दाश्त किया। अब वो तंग आ गया है। मतलब अगर कजाफी में मैच हो रहा है तो लिबर्टी से बंद कर दिया जाएगा, सारे का सारा रोड बंद हो जाएगा पूरी की तरह। और सिर्फ वो रोड बंद नहीं होगा, जब पीसी होटल से टीम निकलेगी, मतलब मार रोड से गुजरेगी, नहर से गुजरेगी, फिर कजाफी में आएगी या वहां से लिबर्टी चौक से आएगी, सारे का सारा रोड बंद हो जाता है। तो लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि यार इतना खचखचा करके क्या, फिर इन खिलाड़ी को देखना हो क्या रहने दो। और दूसरा स्टेडियम में आके देख बहुत लिया। आपको याद है जब चैंपियनशिप से पहले बायलैटरल सीरीज हुई थी तो यही कराची स्टेडियम था, लोग भर के आए थे, यही कजाफी स्टेडियम होता, लोग बड़ी तादाद में आए थे। मेरे लिए सरप्राइजिंग ज्यादा नहीं था। उसकी वजह ये थी दोस्तों, एक तो चैंपियंस ट्रॉफी का थोड़ी सी हाइप बनी हुई थी, नंबर 2 के स्टेडियम में लोग देखने आए थे, बहुत ज्यादा लोग इसलिए आए थे कि स्टेडियम देखने, क्योंकि लाहौर के अंदर तो पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी का, लोग फिर भी आए थे सिर्फ स्टेडियम देखने के लिए और एक चैंपियंस ट्रॉफी का हाइप थी। तो बहुत क्वालिटी क्रिकेट होगी तो इन 2 शहरों में आएगी, खाली क्रिकेट होगी तो बाकी शहरों में भी आ जाएगी। आपको याद होगा चैंपियंस कप हुआ था फैसलाबाद के अंदर, आपको याद है कितना क्राउड हुआ था, सिर्फ प्रैक्टिस देखने, बाबर आजम की प्रैक्टिस देखने लोग बड़ी तादाद में आ जाते हैं। अब ये चीज समझने की कोशिश करनी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आपके पास दीगर जो वेन्यूज हैं उनको खोलना पड़ेगा। वो फैसलाबाद है, मुल्तान है, वो गुजरांवाला है। मैंने गुजरांवाला में एक टेबल टूर्नामेंट अटेंड किया था। आपकी सोच है जितना क्राउड था, क्योंकि छोटे शहरों को बेचारे को दिखने को कुछ नहीं मिलता, वो छोटा शहर मतलब कंपैरेटिवली इन शहरों के वो छोटा शहर है। आपको दूसरे सियालकोट खोलना पड़ेगा। आप आई डोंट नो कि पेशावर के हालात कब तक इस काबिल हों कि वहां पे भी के पीएसएल के मैचेस कराए जा सकें। आई होप कि बेहतर है हालात। भाई का या सीएसके का या आरसीबी का मैच हो रहा है तो भाई क्या उधर क्राउड नहीं आएगा? ओ भाई क्राउड उधर बंदे के पांव रखने की जगह नहीं होती।
मैं कहता हूं 70-70 80-80 हजार बंदा बैठा होता है उधर, इतना क्राउड होता है। और आईपीएल के मैच में, और आप पीएसएल का देख लो, कराची और लाहौर का मैच है, क्योंकि पीएसएल की सबसे बड़ी राइवलरी है, इनकी होती है राइवलरी लाहौर और कराची की। सर क्राउड ही नहीं है, बंदा अंदर सो बैठा हुआ है। और एक और बात बताता हूं मैं आपको, जब पीएसएल शुरू होनी थी जो है वो तो पीएसएल में जो है वो बड़े लोगों ने बोला कि यार, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट ने बोला, जो कुछ दो तीन जो समझदार लोग हैं ना पाकिस्तान में, उसने बोला ठीक है, और उसने ये बोला कि भाई आप जो है वो पीएसएल मत शुरू करवाओ पाकिस्तान, सॉरी आईपीएल के टाइम में, क्योंकि लोग आईपीएल में बहुत ज्यादा फैन है इन आईपीएल के पाकिस्तान में। मैं खुद आरसीबी का फैन हूं, और मैं तो विराट का फैन हूं, तो ऑब्वियसली मैं आरसीबी का फैन होगा। लोग मुंबई इंडियंस के फैन है, लोग सीएसके के फैन है, कोई भाईजान जो है वो हर बंदे की आईपीएल की टीम है। भाई घरों में लोग बैठे होते हैं, सबकी कोई ना भी आईपीएल की टीम है। और आपको मैं एक चीज बताता हूं, अब ना थोड़ा सा मुआवजा कर लेते हैं, क्योंकि दुख होता है कि यार इससे बेहतर था पीएसएल ना होती। लिटरली बात है भाई, ना व्यूअरशिप आ रही है, ना भाईजान आ रहा जो है वो क्राउड आ रहा है। और हमारे कुछ पाकिस्तानी जो तंग ज़हन के हैं वो ब्लेम दे रहे हैं जी आईपीएल को, आईपीएल की वजह से अब नहीं आ रहा। अब ना मैं इधर आपको थोड़ा सा मेरी बहुत जबरदस्त बातें सुन लीजिएगा, मैं ना इनका चिटा खोलने लगूं। हसन अली ने बोला था पीएसएल शुरू होने से पहले एक इंटरव्यू में, कराची की प्रैक्टिस में, कि हमारी लीग में क्वालिटी बढ़िया, हम क्वालिटी देंगे तो लोग हमारी लीग को देखेंगे। हसन अली, तूने जो क्वालिटी दे दी है ना, किधर है पीएसएल देखने वाले लोग? मैं किसी ओवरसीज की या आउट ऑफ कंट्री के बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं। क्यों नहीं पाकिस्तानी लोग घर में अपने टीवी पे पीएसएल का मैच लगा के देख रहे हैं? मुझे बता दो, क्यों पाकिस्तानी अपने घर में आईपीएल का मैच सब्सक्रिप्शन दे के देख रहे हैं? सब्सक्रिप्शन खरीद के, हाथों से पैसे दे के लोग क्यों आईपीएल का मैच देख रहे हैं? क्यों लोग पीएसएल का फ्री में भी घर बैठ के मैच नहीं देख रहे? क्यों नहीं देख रहे? लीग तो क्वालिटी वाली है ना, क्यों है? क्या है अब? क्यों आप तो कह रहे हो जी हमारी लीग क्वालिटी वाली है, हम क्वालिटी क्रिकेट खेलेंगे तो लोग हमारी क्रिकेट को देखेंगे। उधर अली तरीन बैठ के कह रहा मुल्तान सुल्तान का ऑनर की, मैं तो चाहता था एक साइड टाइम पे दोनों लीगें शुरू हो, हमारी पीएसएल के बड़े फैन है। कितना फैन पीएसएल के? भाई कराची और लाहौर का मैच खेला जा रहा है, बंदा उसमें सो नहीं आया हुआ, मतलब क्या है वो? कराची का स्टेडियम ऐसा लग रहा है जैसे सेंट्रल जेल है, मतलब जिस जेल में बंदा कोई नहीं है उसमें, बिल्कुल साइलेंट मोड पे स्टेडियम में मैच चल रहा है। डेविड वार्नर खेल रहा है, और डेविड वार्नर इंटरनेशनल में बहुत बड़ा नाम है। मेरे इंडिया वाले भाई मुझे बताएंगे कि डेविड वार्नर आईपीएल का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम था, अब तो वो खत्म हो गया, लेकिन वो बहुत बड़ा नाम था आईपीएल का। और आईपीएल में एसआरएच के भाई ऑरेंज होता था, अभी भी जब हैदराबाद में मैच होता है तो ऑरेंज होता है। वार्नर के बड़े फैन रहे हैं। वार्नर को पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं देखने आ रहा, वही साहब बाकी प्लेयर्स के साथ है। भाई डिसरिस्पेक्ट की जा रही इंटरनेशनल फॉरेन प्लेयर्स की, वो भाई बैठ के वो बंदे क्यों खेलते हैं? क्राउड से हमेशा प्लेयर्स के अंदर एक मोटिवेशन आती है कराची में, लेकिन कराची में क्राउड नहीं आता है। आप अंदाजा लगाएं कि अगर सीएसके और आरसीबी का मैच जारी है भाई, या मुंबई इंडियंस और आरसीबी का मैच जारी है, और उसमें 1500-2000 लोग भी जो बैठ के मैच ना देख रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? ये काम पीएसएल में जारी है कि लाहौर और कराची का जो मैच, जिसकी सबसे ज्यादा हाइप बनी होती है, वो मैच होता है, और उसमें जब 1500 बंदा भी स्टेडियम में नहीं बैठा होता है। अब इसको लोग तरह तरह का रंग दे रहे हैं भाई, कराची वालों को ट्रोल कर रहे हैं, जब जो है वो लाहौर वाले, कराची वाले ये कहते हैं कि भाई साहब तुम लोग जाहिल हो, हम तो भाई हमने बॉयकॉट किया हुआ है, हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं, इसलिए हम जो है वो पीएसएल देखने नहीं आ रहे। लेकिन हकीकत बात ये नहीं है। ठीक है, बॉयकॉट आपने किया होगा, लेकिन हकीकत बात यह है कि हमेशा से कराची में क्राउड नहीं आ रहा है। इससे पहले लीग को छोड़ दें, इंटरनेशनल मैचेस में भी जो क्राउड कराची में नहीं आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी में भी जो क्राउड कराची में नहीं आया। हालांकि कई बार पीसीबी ने फ्री कर दिया कि यार फ्री में आके मैच देखो, लेकिन फिर भी जो है वो क्राउड स्टेडियम में नहीं आया। और इसकी बड़ी वजह ये नहीं है कि भाई उन्होंने बॉयकॉट किया हुआ है, इसकी बड़ी वजह यह है कि एक तो फैसिलिटीज नहीं है भाई, जैसे लाहौर में है वैसे कराची में नहीं है। कराची में पार्किंग का कोई सिस्टम ही नहीं है। 100 किलोमीटर दूर जो है वो गाड़ियां लोग लगा के वहां से पैदल चल के लोग आते हैं भाई स्टेडियम में मैच देखने के लिए। और इससे अच्छा लोग फिर ये समझते हैं कि भाई घर में बैठे सोफे पे बैठ के आराम के साथ मैच देख लेंगे, हमें तो कोई फायदा नहीं है वहां पर, ना पार्किंग की जगह, इतने दूर हम जो गाड़ी लगा के वापस जाएंगे, और वापस ये भी जो है वो पता नहीं होगा कि वापस वहां पर वापस जाएंगे जब तो गाड़ी मिलेगी या नहीं। फुल होता है क्रिकेट फैन से, 2.5-3 करोड़ आबादी का शहर है। वैसे तो हमारे यहाँ टीवी पे ये रोज खबरें चलती हैं जी कराची के अंदर पॉपुलेशन बढ़ गई, कराची के अंदर जनाब 2.5-3 करोड़ लोग रहते हैं, स्टेडियम आते हुए कोई मसला होता है क्या? पांव पे मेहंदी लगी हुई है कि स्टेडियम आप आके मैच नहीं देख सकते हो? लाहौर वर्सेस कराची, जो कि इंडिया पाकिस्तान मैच यहां पाकिस्तान में समझा जाता है कि ये जो मुकाबला है ये दो ऐसी टीमों का है जो कि पाकिस्तान में और किसी भी फ्रेंचाइज का इतना बड़ा मुकाबला आपस में नहीं होता। अब किसी हद तक पेशावर ज़ल्मी का लाहौर कलंदर के साथ या पेशावर ज़ल्मी का क्वेटा ग्लैडिएटर के साथ मैच, क्योंकि बाबर वर्सेस आमिर या बाबर वर्सेस लाहौर, ये एक मैच अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन लाहौर वर्सेस कराची का जो मुकाबला है वो तो सबसे बड़ा महामुकाबला होता है पाकिस्तान की सुपर लीग के अंदर, या इससे पहले जो पाकिस्तान के अंदर आरबीएस T20 कप होता था या नेशनल T20 कप होता था। अब पता नहीं कराची के जो क्रिकेट फैंस हैं वो कहीं अपनी फ्रेंचाइज की बुरी परफॉर्मेंस से तो नाराज नहीं है, या फिर उनको वैसे ही कोई स्टेडियम आके मैच देखने में कोई अच्छा नहीं लगता। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छा किया ना, इनको सिर्फ 5 मैचेस दिए हैं, और लाहौर कराची का इतना बड़ा मुकाबला हुआ। एक तो कराची ने आज बहुत ही पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की, और बाद जब बैटिंग करने के लिए आए सिर्फ 3 बंदों के ऊपर इंतजार करते हैं, डेविड वार्नर, टिम सैफर्ट और जेम्स विंस, ये तीनों आउट हुए और कराची की टीम लेट गई। एक तो कराची वालों के पास जो वक्त कम है, दूसरा कराची वालों के मसले मसाइल बहुत है ग्राउंड को लेके।
पार्किंग को लेकर बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर नहीं बन के दिया यार अभी तक। वो उनको यही मसला कि हम पार्क करते हैं 1 किलोमीटर वॉक करके आते हैं, फिर गेट के ऊपर हमसे जो ये कहते हैं कि आप पावर बैंक रख दें, अपनी चीजें ना लेके जाए, खाने कुछ ना लेके जाए। फिर दूसरी बात, जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ग्राउंड तैयार किया गया तो फिर आपने एक बार जंगले निकाल के दूसरे जंगले लगा दिए, व्यू ब्लॉक हो रहा है। फिर दूसरी कराची वालों को मुझे अब ऐसा इंटरेस्ट नहीं लग रहा, क्योंकि आप मैचेस जब कम कर देते हैं, 8 मैचेस से पिछली बार इन्होंने देखा कि आवाम ने आपने इस बार मैचेस कम करके 5 कर दिए। फिर एक तरफ ये भी बात करते हैं कि जब कराची वाले ऐसे आ जाते हैं, जब जैसा कि आपने देखा PSL 2025 में ग्राउंड बिल्कुल खाली होते हैं और दूसरी तरफ IPL में खचाखच ग्राउंड भरे होते हैं। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लें।